इंसान, जब लहू लहू निकल रहा हो, बिल्कुल छिन्न छिन्न हो गया है, उस समय कितने लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? जब बिल्कुल दुखी है, हताश है, टूटा हुआ मन है, कितने लोग बोलते हैं मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? अपने लिए प्रार्थना नहीं होती हमसे। हम इतना दुखी होते, इतना परेशान होते, हमारे दिमाग के बारे में वही बातें घूमती है, ऐसा हुआ वैसे हुआ, मेरे जॉब पे ऐसा, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसको मैंने इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे वो साथ वो नहीं किया। हम ये प्रार्थना के बाद दूसरों की प्रार्थना, जो अपने लिए भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते इतने। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से इतने तकलीफ में था वो, उसका खून बह रहा था, बिल्कुल असहनीय पीड़ा के अंदर था वो, उसके बावजूद वो मध्यस्थ की प्रार्थना क्या कर रहा था वो इस बात को सिखा रहा था कि चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति के अंदर हो, कितना भी आपके अंदर दुख और तकलीफ हो, कितने भी आप घोर संकट से गुजर रहे हो, यहाँ तक कि आपका लहू तक बह रहा हो, तब भी आपको दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पहले कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर मध्यस्थ की प्रार्थना करी। क्या करिए? मध्यस्थ की प्रार्थना करी। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा लूका के अंदर, एक खुले पढ़ लेते, लूका अध्याय 13 उसके 6 से लेकर 9 पद को पढ़ो। यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको का उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। एक डाक का बारी दृष्टांत है। डाक का बारी का मालिक कौन है? यहाँ पे परमेश्वर पिता है, और वहाँ पे किसान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो अंजीर का पेड़ कौन है? जो पेड़ लगा वहाँ पर, वो कौन है? हम लोग दर्शाता है वो बाइबल के अंदर। पिता आता है वहाँ पे बताता है कि 3 वर्ष से इसके अंदर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? फल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन 3 वर्ष से इसके अंदर मुझे फल नहीं। आज परमेश्वर भी आपके और मेरे अंदर क्या ढूंढ रहा है? फल ढूंढ रहा है कि भाई मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ये मेरे साथ वफादार रहे, ये मेरे साथ प्रार्थना में जीवन में रहे, ये मेरे साथ वचनों में जीवन, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे जाए। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं दिया, उसने आकर बोला एक काम कर, इसको 3 साल से मैं चेक कर रहा हूँ। ऐसे परमेश्वर हमको बहुत समय तक, लंबे समय तक चेक करता रहता कि मैं इसको माफ करता हूँ, छोड़ता हूँ। लोग इस चीज को गलत वे में लेके जाते हैं, हम तो सब कुछ करें लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ ठीक चला नहीं। बाइबल बताती है कि यहाँ पर वो बता आने के बाद यीशु को बोला कि इसको क्या कर, अब तू काट दे उसको। लेकिन यहाँ देखो प्रभु यीशु मसीह का दिल को दिखाता, उसने बोला नहीं रुक जा, 1 साल इसको मैं और संभालता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको? 1 साल इसको मैं और संभालता हूँ, खाद डालता हूँ इसके अंदर, पानी डालता हूँ, अब फले तो फले, नहीं तो उसके बाद जो तेरी मर्जी है तू वो कर ले। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे भी एक मध्यस्थी की प्रार्थना दिख रही। पिता और हमारे बीच में कौन मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। पतरस के समय भी परमेश्वर एक मध्यस्थी की प्रार्थना को वहाँ पे दिखाया। कब दिखाया था? उसने कहा, हे शमून तुमको शैतान ने क्या करा है? मांग लिया है। पता है इस वचन का? निकालो, लूका में ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना। 22 उसका 31 और 32। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। बिल्कुल। अब इस वचन को बिल्कुल ध्यान से सुनो। हे शमौन, आगे शैतान ने तुम लोगों को मांग तुम, यहाँ बहुवचन इस्तेमाल किया गया। शैतान ने तुम लोगों को, यानी सिर्फ अकेले पतरस को नहीं मांगा था शैतान ने। यहाँ पर किसको मांगा था? उसने तुम लोगों को क्या करा? उसने शैतान ने मांग लिया। क्या करने के लिए? अंजीर के पेड़ में फल खिलाने के लिए। क्या करने के लिए? गेहूं के समान फटके। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ सबके लिए प्रार्थना करी क्यों? दोबारा किसके लिए प्रार्थना करी? यहाँ पे पतरस के लिए अकेले के लिए क्यों प्रार्थना करी? सबको शैतान ने मांग लिया था वहां पर, पतरस के लिए अकेले के लिए क्यों प्रार्थना हुई वहां पर?
पढ़ो उस वचन को वापस 32वां। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे हाँ। तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताते कि प्रभु यीशु मसीह सिंगल इंसान के लिए भी प्रार्थना करता, वो किसी सिंगल इंसान को भी वो छोड़ता नहीं। कभी हम ये सोचे कि मेरे अकेले को कौन ध्यान दे रहा है। यहाँ पे बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशली पतरस के लिए, और उस पतरस के लोग जाओगे तो आपको पता है कि पतरस के लिए स्पेशली प्रार्थना क्यों हो रही है यहाँ पर, क्योंकि उसने वो अकेला इंसान है जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या करा है, इनकार करा है। और परमेश्वर तब भी उसके लिए यह प्रार्थना कर रहा है कि जब तू अपने विश्वास से फिरे तो अपने भाई को क्या करना, स्थिर करना। बोला स्थिर करना। आप किसके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? वहां पर पतरस के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना किससे कर रहा है? वो पिता से कर रहा है कि मैंने पिता से विनती करी कि जब तू अपने विश्वास में फिरे तो अपने भाई को क्या करना। मतलब बाइबल कंटिन्यूसली इस चीज को हमको सिखाती है कि हमको लोगों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करना। बाइबल ये चीज को हमको सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, उसको उन लोगों ने नहीं बोला प्रार्थना करने के लिए। किसी ने बोला वहां पे सद्दुकी फरीसी जिन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर, तू प्रार्थना कर पिता से। बोला उसने कहा तुमको कोई कहे चाहे ना कहे तब भी आपको प्रार्थना उन लोगों के लिए करनी चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं हमको थोड़ी बोला प्रार्थना करने के लिए, और वो सारा पी के घूम रहा, उसने थोड़ी बोला हमको, अरे वो थोड़े जीवन। यहाँ पे मारने पीटने वाले लहू बहाने वाले किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोला हमारे लिए क्या कर, तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर। तब भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था वहां पर, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था। यह वचन बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको और मेरे को चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, आपको आपके रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपको आपके मोहल्ले के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, नशे में पड़े उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और व्यभिचार में पड़े उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको कोई आके नहीं बोलेगा मैं व्यभिचार में पड़ा, मेरे लिए क्या कर, तू प्रार्थना कर। लेकिन फिर भी बाइबल हमको बताती है उनके लिए हमको मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए। पिता को बोलना चाहिए कि परमेश्वर इनको इन सब बातों से क्या कर, बाहर निकाल। परमेश्वर मेरे घर वाले खुदा तेरे पास नहीं, पाप में जिंदगी में उनको क्या कर, इनमें से बाहर निकाल। अगर आप पिलातुस की कहानी को पढ़ोगे, आपने आगे जाऊंगा मैं, पिलातुस जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया था, क्रूस की सजा दी थी। इसकी हिस्ट्री पढ़ के देखना। बाद में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हो गया था पिलातुस। क्या हो गया था, प्रभु यीशु, और इसी के कारण इसकी मृत्यु हुई पिलातुस को। पिलातुस जब मरा, प्रभु यीशु मसीह के कारण मरा। जब उसकी पत्नी ने बोली ना ये धर्मी जन है, और जब उसने इस बात को चेक किया कि मैं इस धर्मी में कोई दोष नहीं पाता, लेकिन आगे बाइबल इसके बारे में चुप है। लेकिन आप यहूदी ग्रंथ के अंदर 2-3 ग्रंथ है, उसका तालमुद वगैरह, उसकी हिस्ट्री को पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा पिलातुस को रोमी साम्राज्य ने मार दिया, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास